उसके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें 5 लाख रुपए थे और सामने खड़ा आदमी रो रहा था। लेकिन आरव के दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगर मैं ये लौटा दूं तो मैं सब कुछ खो दूंगा। और सच तो ये था, वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका था। 3 दिन पहले बारिश की हल्की बूंदें छत पर टपक रही थी। कमरे में सीलन की गंध थी और कोने में रखी दवाई की खाली शीशी जैसे चुपचाप एक कहानी कह रही थी। आरव अपनी माँ के पास बैठा था। उनकी सांसें भारी थीं और आंखों में एक अजीब सा डर। बेटा, इस बार दवाई समय पर ले आना, उन्होंने धीमे से कहा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और ये पहली बार नहीं था। आरव हमेशा सीधा रहा था, इतना कि लोग उसका फायदा उठाते रहे। ऑफिस में भी जब बाकी लोग शॉर्टकट्स लेते थे, वो नियमों पर चलता था और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कारण? तुम बहुत ईमानदार हो, इस सिस्टम के लिए नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब सही होने की सज़ा मिलती है, जब लगता है कि गलत लोग जीत रहे हैं और तुम बस हारते जा रहे हो? आरव हर दिन वही महसूस कर रहा था। उस रात उसने पुरानी अलमारी खोली, कुछ बेचने के लिए। अंदर से एक छोटी सी चाबी गिरकर जमीन पर आ गई। वही चाबी जो उसके पिता ने मरने से पहले दी थी। कभी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा था। लेकिन आरव को कभी समझ नहीं आया ये चाबी किस चीज़ की है। और आज पहली बार उसने सोचा, शायद समय आ गया है। अगले दिन वो उस पुराने पते पर गया जो चाबी के साथ मिला था। एक जर्जर गोदाम, दरवाज़ा जंग लगा हुआ और अंदर अंधेरा। उसने चाबी ताले में डाली और क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। अंदर धूल थी, पुराने बक्से और सन्नाटा। लेकिन एक चीज़ अलग थी, बीच में एक लोहे का संदूक। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और संदूक खोला, और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें थम गई। अंदर पैसे थे, बहुत सारे पैसे। उसकी माँ का इलाज, उसका कर्ज, उसकी पूरी जिंदगी, सब बदल सकता था। लेकिन तभी उसे संदूक के अंदर एक और चीज़ दिखी, एक कागज़। उसने उठाया, पढ़ा और उसका दिल जैसे रुक गया। ये पैसा मेरा नहीं है। अगर तुम इसे पा रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे सामने वही परीक्षा है जो मेरे सामने थी। नीचे उसके पिता का नाम था। अब सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक फैसला था। और तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आरव चौंका। वो जल्दी से बाहर आया। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, आंखों में घबराहट। तुम अंदर गए थे क्या? उसने पूछा। आरव चुप रहा। वो पैसे मेरे हैं, आदमी की आवाज़ कांप रही थी। अब आरव के सामने वही पल था। एक तरफ उसकी माँ की जान, दूसरी तरफ किसी और का हक। और जो फैसला वो अब लेने वाला था, वो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद की। दिल कह रहा था, रख ले। दिमाग कह रहा था, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं अंदर, बहुत अंदर, एक आवाज़ थी, बहुत शांत। तू ऐसा नहीं है। आरव ने धीरे से लिफाफा उठाया और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। ये आपके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानते हो तुमने क्या किया? उसने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये कहते हुए वो बाहर चला गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसके कपड़े भीग रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना उम्मीद, और शायद अब उसकी माँ भी नहीं बचेगी। उस रात उसने खुद को पहली बार टूटा हुआ महसूस किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाज़ा खोला। सामने वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक और व्यक्ति था। सूट पहने, शांत चेहरा। ये मेरे बेटे हैं, बुजुर्ग ने कहा। और कल जो तुमने किया, वो हम पर एक कर्ज है। आरव कुछ समझ ना पाया। तभी उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हम एक ट्रस्ट चलाते हैं और हमें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके। कमरे की हवा जैसे बदल गई। कल तुमने साबित कर दिया कि तुम वही इंसान हो। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन मेरी माँ, उसकी आवाज़ टूट गई। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनका इलाज शुरू हो चुका है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। और ये नौकरी, उस आदमी ने कहा, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है। कुछ पल सब शांत रहा। फिर आरव ने धीरे से पूछा,
अगर मैं पैसे रख लेता तो? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तो हम दरवाज़ा कभी नहीं खटखटाते। और उस पल आरव को समझ आया कि ईमानदारी ने उसे सज़ा नहीं दी थी, वो तो बस उसकी परीक्षा ले रही थी। और जो उसने खोया था वो अस्थायी था, लेकिन जो उसने पाया वो जिंदगी भर साथ रहने वाला था। क्योंकि कुछ फैसले तुरंत फ़ायदा नहीं देते, लेकिन वही फैसले इंसान की असली पहचान बनाते हैं। और उस दिन के बाद आरव के पास सिर्फ नौकरी नहीं थी, उसके पास खुद पर विश्वास था। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो पहले हार जैसी लगती है।